दोस्तों तो 5 टूल का अपडेट है। सभी टूल का ज़बरदस्त अपडेट है। हाइड्रा, EMT, UMT, चमेला टूल का। और जो बार कोड से हम सैमसंग की FRP का मैंने बताया था EMT और हाइड्रा टूल से, वो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा, वर्किंग में नहीं है। तो एक बार आप जो अगर आपके पास हाइड्रा EMT टूल है और सैमसंग का कोई भी मोबाइल है, कोई सा भी हो, तो जो मैंने मेथड बताई हो उस मेथड में आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसे करना है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वो वर्किंग में है या नहीं है ये ज़रूर बताइएगा। सभी टूल में ज़बरदस्त अपडेट आया है, अलग अलग है। मीडियाटेक, सैमसंग और शाओमी के ऊपर है, तो पूरा अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हाइड्रा टूल का अपडेट जो है आज ही आया है। और हाइड्रा टूल ने जो है इसके पहले ही मैंने डाल दिया था। EMT टूल ने यही अपडेट दिया था। टेक्नो इन्फिनिक्स का जो है आप FRP बाईपास ADB इनेबल करके कर सकते हैं। ADB इनेबल कैसे करना है वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी। दोबारा से आपको बता देता हूँ। ADB इनेबल करने के लिए ये है जो वर्किंग में रहेगा, टेक्नो इन्फिनिक्स में रहेगा। कोई सा भी मॉडल हो, आपको FRP लॉक हो तो आपका वो हो जाएगा। मॉडल भले ही टूल में सपोर्ट ना हो, लेकिन जो है ये मेथड है बाईपास की है। बाईपास का मतलब है जैसा हम YouTube देख के ओपन YouTube करते हैं, फिर उसमें सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में प्ले स्टोर डिसेबल वगैरह करते हैं, या फिर ADB इनेबल करते हैं। पहले जैसा हम सैमसंग में करते थे, ओपन डायल मेनू खोल के *H 0 *H डाल करके फिर हम ADB इनेबल करते थे। सेम मेथड इसमें भी है कि आप जो है टूल से ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र ओपन करके फिर जो है आप जो है क्रोम में जाएंगे। क्रोम में FRP या जो भी वेबसाइट है वो आप सर्च कर लेंगे। वेबसाइट में जाके आप डायल पैड ओपन करेंगे, डायल पैड में *85# डायल करेंगे और बस फिर आप हाइड्रा टूल में क्लिक करेंगे तो आपका जो है ADB इनेबल हो जाएगा। और ये जो है वर्किंग में है, इसका नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर हाइड्रा टूल आपके पास है तो आप जो है टेक्नो इन्फिनिक्स का कोई सा भी मॉडल हो, और सपोर्ट में जो है ऑल मॉडल सपोर्ट हैं, सब मोबाइल का FRP हो जाएगा। कुछ बग थे जो कि हाइड्रा टूल ने फिक्स किए हैं। तो ये जो है हाइड्रा की तरफ से अपडेट है टेक्नो इन्फिनिक्स के ऊपर। टेक्नो इन्फिनिक्स का ऑल मॉडल का FRP हो जाएगा। कैसे करना है पूरा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। EMT का है, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और EMT की तरफ से भी एक अपडेट आया था 12 तारीख को। तो यहाँ पे जो है EMT ने शाओमी के ऊपर अपडेट दिया है। शाओमी मोबाइल, रेडमी, पोको, इनके ऊपर अपडेट दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने साइड लोड मोड, जिस मोड पे हम FRP में अकाउंट कर लेते हैं, कुछ सपोर्टेड मॉडल का, कुछ फ्री टूल से भी हो जाते हैं, कुछ पेड टूल से होते हैं। तो यहाँ पे साइड लोड मोड पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ CPU बताए हैं 865, 860, 765G, 750, 732, 720। ये CPU हैं जो है इन मॉडल का साइड लोड मोड पे आप MI अकाउंट FRP हटा सकते हैं। और मॉडल भी उन्होंने नीचे बताया है कि कौन कौन से मॉडल पे काम करेगा। क्योंकि एक मॉडल है MI Note 9 Pro, अगर वो अपडेट हो जाता है तो फिर उसका साइड लोड मोड काम नहीं करता। अगर अपडेट नहीं होगा तो FRP हो जाता है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट है अगर, तो उसमें अगर MI अकाउंट लॉक है तो फिर हमें वो ऑनलाइन कराना रहता है, वो काम नहीं करता। और उसमें जो है यही 750G प्रोसेसर है। तो एक बार इससे आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपके पास टूल है और मोबाइल आता है तो आपका जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मॉडल हैं, इन मॉडल ये जो CPU हैं, इन CPU पे अपडेट दिया है। और ये जिस मोबाइल में होंगे, MI, रेडमी, पोको के मोबाइल में, उसका साइड लोड मोड पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। चाहे वो FRP हो, MI अकाउंट हो, या फिर जो है डाउनग्रेड हो, आप मोबाइल को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अगर MIUI 14 पे तो उसका MIUI 13 पे जो है डाउनग्रेड फ्लैश फाइल से साइड लोड मोड, जो फास्ट बूट वाली फाइल होती है, इससे आप जो है इस मोबाइल को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इम्प्रूव फिक्स डेमो इंटरप्राइज साइड लोड मोड पे कुछ इम्प्रूव किया है इन्होंने, सुधार किया है यहाँ पे जो है कैरियर एडिशन में। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया मॉडल यहाँ पे उन्होंने लिस्टेड किए हैं कि ये मॉडल जो है साइड लोड मोड पे इन पे आप काम कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। सिर्फ एक जो फिक्स डेमो वाला है, अगर डेमो लॉक है उसमें इंटरप्राइज मोड डला हुआ है तो उसके लिए आपको क्रेडिट पे करना रहेगा। तो इसमें जो है अगर आपको फिक्स डेमो हटाना है या इंटरप्राइज मोड हटाना है तो उसके लिए आपको 4 क्रेडिट लगेंगे। और लगभग इसका 10 क्रेडिट 1200 रुपये के हैं। तो 4 क्रेडिट में आप काउंट कर लीजिएगा कितने रुपए, 400, लगभग 450-500 रुपये, 450 रुपये का इसमें जो है आपको एक डेमो का आने वाला है। तो ये थोड़ा महंगा है। और बाकी यहाँ पे पैड 5 Pro से लेके Note 9 Pro 5G जो मैंने आपको बताया था, Note 9 Pro भी यहाँ पे ऐड है और 5G मोबाइल ये भी ऐड है। Note 11 Pro 5G, K40, K30, F4, पोको F4, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल यहाँ पे ऐड हैं जिन पे आप साइड लोड मोड पे MI अकाउंट FRP डाउनग्रेड भी कर सकते हैं मोबाइल को। और यहाँ पे मैचिंग फर्मवेयर नॉट फाउंड, प्रॉब्लम यूज फंक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो
इनका बोलना है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। अब कांटेक्ट कैसे करेंगे, या तो आप मेल करेंगे या फिर साइट पे जो है कमेंट करेंगे। कुछ चेंजेस किए हैं, 40 मॉडल जैसा मैंने आपको बताया, 40 मॉडल साइड लोड मोड को उन्होंने ऐड किए हैं। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। तो जो मेनली है साइड लोड मोड पे कुछ जो मैंने आपको ये बताया, ये CPU जिस मोबाइल में होंगे उनका FRP, पासवर्ड, FRP, MI अकाउंट और डाउनग्रेड भी आप कर सकते हैं। और डेमो है अगर किसी भी मोबाइल में, मॉडल यहाँ पे मेंशन नहीं, कोई सा ही मॉडल हो, अगर उसमें डेमो है तो यहाँ पे 40 न्यू मॉडल उन्होंने बताया, 40 मॉडल ऐड किए हैं। तो उन 40 मॉडल में आप सर्च कर लीजिएगा, टूल है अगर आपके पास तो वो मॉडल आते हैं। तो उसका आप डेमो है, एंटरप्राइज मोड भी हटा सकते हैं। 4 कैरेट उसमें आपको लगेंगे। और एक अपडेट था UAT प्रो टूल की तरफ से। तो UAT ने जो है ये अपडेट दिया था 12 तारीख को। और यहाँ पे जो है जो EMT टूल ने दिया था अपडेट, QR कोड से आप FRP बाईपास कर सकते हैं, जो जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। QR कोड मेथड से आप सैमसंग मोबाइल की FRP बाईपास कैसे करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वही अपडेट EMT का ये UAT में आ गया और हाइड्रा में भी यही अपडेट आ गया। धीरे धीरे करके सब में आ जाएगा, अनलॉक टूल UMT सब में आने वाला है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सैमसंग कॉलकॉम मॉडल कुछ और लिस्ट किए हैं, न्यू मॉडल ऐड किए हैं। न्यू क्या, ओल्ड मॉडल हैं लेकिन ऐड कर दिए इन्होंने। ये मॉडल ऑलरेडी UMT अनलॉक टूल में ऐड हो चुके हैं, जो UAT ने अपडेट दिया है। चाहे वो J2 Pro हो, J2 18 हो, J2 Core हो, ये सब जो मॉडल हैं ऑलरेडी ऐड हैं। बस इनने थोड़ा लेट अपडेट दिया। तो ये मॉडल कॉलकॉम के ऐड कर दिए, जिनको आप EDL मोड पे FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं कॉलकॉम मोड पे। कॉलकॉम मोड पे डालने के लिए या तो आप टेस्ट पॉइंट से या फिर EDL केबल से कॉलकॉम मोड पे डालिए, और FRP है तो FRP हटाइए। फ्लैशिंग ये अनलॉक करना है तो अनलॉक कर सकते हैं आप, फैक्ट्री रीसेट वगैरह। और जो है सैमसंग QR कोड इनेबल मेथड, QR कोड से आप जो है सैमसंग का किसी मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं ADB इनेबल करके। अब यहाँ पे FRP नहीं हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं तो पहले आप उसका ADB इनेबल करेंगे। ADB इनेबल करने के बाद आप जो है अगर उस टूल से नहीं हो रहा तो आप किसी और टूल से कर सकते हैं। ADB इनेबल का मतलब क्या है, ADB मोबाइल अगर आपने सैमसंग का FRP किया है तो *0 कोड डायल करते हैं हम, चाहे वो SAMFW या अनलॉक टूल हो, किसी भी टूल से, और ADB इनेबल हो जाती है तो एक पॉपअप मैसेज आता है जिस पे हम टिक लगाते हैं, USB डिवाइस का टिक लगा के ओके कर देते हैं। उससे क्या होता है, ADB इनेबल उसकी हो जाती है। ADB इनेबल होने के बाद फिर टूल में प्रोसेस चलती है और FRP अनलॉक होता है। सेम इसमें भी क्या है, ADB इनेबल का इन्होंने बोला है, ना कि FRP का। तो आप सैमसंग QR कोड इनेबल ADB, आप ADB इनेबल करेंगे। अगर FRP नहीं होता है इससे तो आप जो है उस मेथड को ट्राई कीजिए, ADB इनेबल हो जाता है। फिर आप मेथड में जाइए किसमें, जिसमें हम *0 कोड से करते हैं। तो उसमें आप जाएंगे तो आप कोड डायल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपको सीधा उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो है FRP हो जाएगा। मेनली काम क्या है, हमें ADB इनेबल करना। अगर ADB इनेबल प्रोसेस हो जाती है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ वर्किंग में है, कि ADB इनेबल हो रही है, तो फिर आप जो है मैं उसके ऊपर फिर वीडियो लाऊंगा। फिर आप किसी भी टूल से उसका FRP कर सकते हैं, चाहे वो SAMFW टूल ही क्यों ना हो, क्योंकि ADB इनेबल होने के बाद आप जो है FRP हाईजैकर से भी इसकी FRP कर सकते हैं। और यहाँ पे MDM नॉक्स बाय ADB इनेबल, अगर आप पहले ADB इनेबल करेंगे फिर नॉक्स रिमूव कर सकते हैं, MDM हटा सकते हैं, KG भी हटा सकते हैं ADB पे और MTP पे। तो यहाँ पे ये था UAT प्रो की तरफ से अपडेट। और एक जो है एवेंजर बॉक्स UMT प्रो का भी अपडेट आया है, और ये जो है अभी एवेंजर बॉक्स के लिए दिया है, यूनिसॉक के लिए UMT के इसके बाद में आएगा। हालांकि ये हैं एक ही, UMT और एवेंजर बॉक्स जो है एक ही हैं। पहले इसमें अपडेट आता है फिर UMT में आ जाता है, पहले UMT में आता है फिर एवेंजर बॉक्स में आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेनली अपडेट है यहाँ पे SPD CPU के ऊपर है, स्पेक्ट्रम, यूनिसॉक, टाइगर जो भी आप बोलें उसके ऊपर है। तो ZT का V30 ऐड किया है, हालांकि मोबाइल देखने को तो मिलता नहीं लेकिन अपडेट दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब FRP फैक्ट्री रीसेट, रिस्टोर, बैकअप वगैरह आप कर सकते हैं। और सिम अनलॉक एंड रिपेयर IMEI इज़ नॉट सपोर्टेड, मतलब IMEI रिपेयर इसमें नहीं होगा, ये सपोर्ट नहीं है ZT V30 के लिए। और यहाँ पे आईटेल टेक्नो इन्फिनिक्स RSA ऑथ का अपडेट इन्होंने दे दिया है। RSA ऑथ मतलब कुछ दिन पहले TFM टूल ने RSA ऑथ का अपडेट दिया था। टेक्नो इन्फिनिक्स की FRP या अनलॉकिंग नहीं हो रही थी, उसका रीज़न क्या था, टेक्नो ये SPD CPU में टेक्नो इन्फिनिक्स ने अपनी सिक्योरिटी अपडेट कर दी थी। जैसा वीवो में
अपडेट हुई है सिक्योरिटी V1 V2 V3 मीडियाटेक CPU में अपडेट आए हैं, वैसे ही SPD CPU में भी टेक्नो इन्फिनिक्स ने अपडेट दिए हैं। ITEL टेक्नो इन्फिनिक्स तीनों ने अपडेट दिए हैं। इसका अगर आप FRP कर रहे थे तो एरर आ रहा था। जैसा एक टेक्नो का BF7 मॉडल है, उसका FRP का वो लेटेस्ट अपडेट था, तो फिर जो है ना अनलॉक टूल से, ना UMT से, ना TFM से, किसी से नहीं हो रही थी वो। तो उसका रीज़न यही था। फिर वो ऑनलाइन करा रहा, मतलब चाहे एंड्रॉइड मल्टी टूल है या अदर कोई टूल है जो पेड टूल है इसमें कैड करते हैं, उस टूल से हो रही थी। तो यही है कि इसमें जो है अपडेट आते हैं और अपडेट के बाद जो है आपका एरर आ रहा है, और उसका रीज़न क्या है, RSA ऑथ। RSA मतलब ये ऑथ बायपास है एक प्रकार से, जिससे हम अनलॉकिंग करते हैं। तो इसमें जो है अब UMT एवेंजर बॉक्स में भी RSA का अपडेट दे दिया इन्होंने, लेकिन ये किन मॉडल पे काम करेगा, ITEL टेक्नो इन्फिनिक्स के जो 2022 तक के मॉडल हैं उन पे ये वर्क करेगा। 2024 के जो मॉडल हैं उन पे ये काम नहीं करेगा। मतलब जो है तो 24 में जो मॉडल आए हैं या जिनमें अपडेट है उन पे ये काम नहीं करेगा। जिनमें 2022 तक का है मॉडल है, अपडेट है, उनमें ये काम करेगा RSA ऑथ का, मतलब अनलॉकिंग FRP आप उसमें कर सकते हैं। और मोटोरोला का जो RSA ऑथ था उसको अपडेट किया है मोटोरोला के जो मॉडल हैं SPD CPU में, उनकी RSA ऑथ मतलब सिक्योरिटी उन्होंने अपडेट की है, मतलब सुधारा, उनको थोड़ा कोई बग वगैरह थे उनको रिपेयर किया है। बाकी यही था इसका UMT एवेंजर बॉक्स का अपडेट। SPD CPU में इसका वर्जन था वर्जन 2.3.0। और एक अपडेट और है जो सबसे ख़ास है चिमेरा टूल की तरफ से, ये आया था 11 तारीख को। मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बाहर था। तो ये जो है चिमेरा टूल की मीडियाटेक CPU के ऊपर मेनली है। इसके पहले जो है सैमसंग के ऊपर आया था। अब जो अपडेट है पूरा का पूरा मीडियाटेक CPU के ऊपर है। मीडियाटेक के बहुत सारे मॉडल ऐड किए, बहुत सारे CPU ऐड किए। तो यहाँ पे जो मेनली है, यहाँ पे 5 CPU ऐड किए हैं, डायमेंसिटी 9200, 9000, 8000, 7200 प्रो और G99, ये 5 CPU ऐड किए हैं। अब ये CPU जिस भी मोबाइल में होंगे उनकी जो है आप अनलॉकिंग FRP कर सकते हैं 1 क्लिक में। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जो है पूरे मॉडल नहीं बताए हैं, लेकिन सीधी बात ये है, अगर ये CPU ऐड कर दिए हैं तो इनमें जो भी मॉडल आता होगा उसकी अनलॉकिंग FRP आप कर सकते हैं। और एक और बात जो है, चिमेरा ऑटोमेट, अगर आपका बूट रूम काम नहीं कर रहा, बूट रूम में अगर हम डाल के चिमेरा टूल में बूट रूम में मीडियाटेक CPU को हम डाल के फ्लैशिंग अनलॉकिंग करते हैं, तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर आपको जो है BROM पीलोडर मोड पे ट्राई करने लगेगा। पीलोडर जैसा हम अनलॉक टूल में पीलोडर मोड पे करते हैं, अगर नॉर्मल में अनलॉकिंग नहीं होती तो आपका एक पीलोडर का अलग से ऑप्शन रहता है। वीवो में देखा हो आपने, टेक्नो में, इन्फिनिक्स में भी, और ओप्पो में, रियलमी में। तो पीलोडर पे टिक लगाएंगे, V1 V2 सेलेक्ट करेंगे। तो अगर बूट रूम मोड काम नहीं कर रहा, चिमेरा टूल में बूट रूम मोड होता है, तो वो काम नहीं कर रहा तो आपको फिर उसको पीलोडर मोड पे ट्राई करना रहेगा। ये भी उन्होंने खुद बता दिया है। बाकी जो मैंने आपको बताया मीडियाटेक हीलियो G99, यहाँ पे जो CPU है ये 8781, इसमें इतने सारे मॉडल आते हैं जो कि इन्होंने ऐड किए हैं। टेक्नो के भी हैं, इन्फिनिक्स के भी हैं, और रेडमी का नोट 13 प्रो भी ऐड कर दिया है जिसमें कि G99 CPU लगा हुआ है। और बाकी मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो में एक ही मॉडल है, Vivo V27 5G, ये मॉडल ऐड कर दिया। ये भी लेटेस्ट मॉडल है, 5G मोबाइल है, तो ये भी ऐड कर दिया। इसकी आप अनलॉकिंग FRP 1 क्लिक में कर सकते हैं। ये इसका सपोर्ट चिमेरा टूल ने दे दिया है। और डायमेंसिटी 9000 जो ऐड किया है 6986 MT मीडियाटेक 6986, इसमें एसएस का रोग फोन 6 है, Vivo X80 है, ये भी Vivo का जो फ्लैगशिप मॉडल है X80। कुछ समय पहले जो जैसे सैमसंग की S सीरीज़ है, Vivo में X सीरीज आता है, सैमसंग में S और Vivo में X। तो Vivo का X80 फिर 90 भी आ गया, तो ये ऐड कर दिया। टेक्नो का फैंटम X2, टेक्नो का सबसे महंगा मोबाइल है फैंटम X2, ये ऐड कर दिया। और वन प्लस का H2, वन प्लस नोट 3 5G, ये भी ऐड कर दिया। इसकी भी आप अनलॉकिंग FRP कर सकते हैं। और डायमेंसिटी 9200 ऐड किया है, जिसमें Vivo X90 जैसा मैंने आपको बताया था, X80 और X90 ऐड किया है 5G। और ओप्पो फाइंड X3 और इन्फिनिक्स का 030 ये ऐड किया है। ये बहुत सेल हुआ है इन्फिनिक्स 030। और मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 6895 ये CPU में ओप्पो रेनो 8 प्रो और टैंक 3 और Xiaomi 13T ये मॉडल ऐड किए हैं। तो लगभग मीडियाटेक के मैंने जैसा आपको बताया जो CPU इन्होंने ऐड किए हैं, इसमें जो भी मॉडल सपोर्ट होगा, मतलब आपको टूल में दिख जाएगा मॉडल, वो मॉडल अगर टूल में दिख रहा है तो इसकी अनलॉकिंग FRP 100% हो जाएगी। क्योंकि ये जो है लेटेस्ट अपडेट दिया है इन्होंने, अभी तक का अप्रैल तक का जितना भी अपडेट होगा उसमें एक काम करने वाला है।
तो आपके पास जो भी टूल है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं। अगर सभी टूल हैं तो सभी टूल के नाम लिखिएगा, इससे ये मालूम चल जाएगा आप कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं, मतलब कोई बग वगैरह थे उनको भी सुधारा है। और सैमसंग का जो है क्वालकॉम CPU में जो 3 मॉडल ऐड किए हैं, S25G, गैलेक्सी F55 और मोटोरोला का टैब G62, ये 3 क्वालकॉम CPU में इन्होंने ऐड किए हैं। तो ये है चेमेरा टूल की तरफ से पूरा अपडेट। चेमेरा टूल का जब भी अपडेट आता है ज़बरदस्त आता है। मेनली चेमेरा टूल जो है बोला जाए तो सभी मॉडल का सपोर्ट देता है, लेकिन इसमें जो मेन काम होता है वो होता है सैमसंग FRP का। मतलब कुछ टूल रहते हैं जिनमें एक मॉडल की अच्छी पकड़ होती है, चाहे वो हाइडर टूल हो या फिर अनलॉक टूल हो, UMT हो। ये सभी मॉडल में किसी एक कंपनी का जो है परमानेंट परफेक्ट अनलॉकिंग होती है। जैसे चेमेरा में जो है हमारा सैमसंग का अनलॉकिंग FRP होती है। तो ये था 5 टूल की तरफ से अपडेट। सबसे ज़बरदस्त अपडेट जो है चेमेरा की तरफ से है, और हाइड्रा का रेगुलर अपडेट आ रहा है, EMT का भी अपडेट रेगुलर आ रहे हैं। अनलॉक टूल और UMT का भी सैमसंग QR कोड मेथड के ऊपर अपडेट नहीं आया। तो बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि नहीं वर्क कर रहा है। मैंने ट्राई नहीं किया, मैं अरेंज कराता हूँ कल मोबाइल, अगर कोई आता है जो जिसमें ना कोड काम कर रहा हो और ना डाउनग्रेड हो रहा हो, उस पर हम जो है कोई FRP का ट्राई करेंगे QR कोड से। अगर नहीं होता है तो फिर कोई और ऑप्शन है, नहीं तो फिर ऑनलाइन है ही। ऑनलाइन तो हम करा ही रहे हैं अभी, और अमाउंट तो आपको ही मालूम कितना चार्ज लग रहा है ऑनलाइन में। तो ये था 5 टूल की तरफ से अपडेट। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।